फौजी, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। इंडिया में पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट गेम बैन होने के कुछ ही दिनों बाद ही एक देसी मोबाइल गेम फौजी का अनाउंसमेंट हुआ था। एक्टर अक्षय कुमार ने पिछले साल सितंबर में एक पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी थी। गेम को बेंगलोर की एनकोर कंपनी ने बनाया है। फौजी लॉन्च तो 26 जनवरी का हुआ, मगर इसका प्री रजिस्ट्रेशन करीब 40 लाख लोगों ने पहले से कर रखा था। लेकिन गेम आने के बाद ऐसा लगता है कि एनकोर ने फौजी की पॉपुलैरिटी को सर्दी में तापने के लिए जला डाला। गेम की एक दो चीज़ों को छोड़कर इसके बारे में और कुछ अच्छा कहने के लिए शब्द नहीं मिलते। अगर साफ शब्दों में कहें तो ये बस एक भरे पूरे गेम का डेमो या ट्रायल मालूम पड़ता है। फौजी में इस वक्त बस एक कैंपेन मोड है जिसमें आपका प्लेयर एक इंडियन सोल्जर है। गलवान वैली में अचानक हुए दुश्मनों के हमले में आप अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं। अपने साथियों की तलाश में आप एक दुश्मन कैंप से दूसरे दुश्मन कैंप तक जाते हैं। गेम में कंटेंट के नाम पर बस दिलासा है। आज के टाइम में आप जितने भी पुराने मोबाइल गेम्स उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि ये सभी गेम शुरुआत में जैसे थे अब उससे काफ़ी अलग हैं। यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए नया कंटेंट और फीचर जुड़ते रहते हैं। कैंडी क्रश से लेकर पबजी मोबाइल और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स ने भी यही तरीका अपनाया है। ऐसा समझिए जैसे पहले ये सिर्फ टी शर्ट और लोअर पहनकर आए थे और अब 3 पीस सूट पहनकर टहल रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो फौजी के बदन पर कपड़े तो दूर की बात, ये बिना खाल चढ़ाए ही मैदान में उतर आया है। मतलब कि फौजी में कंटेंट के नाम पर अभी बस दिलासा ही है। आप या तो स्टोर में जाकर ख़रीदारी कर सकते हैं या फिर कैंपेन मोड में खेल सकते हैं, जो भारत चीन के बीच गलवान वैली क्लैश पर बेस्ड है। यहाँ आप बस लात घूंसे चला सकते हैं या फिर हाथापाई वाले डंडे वगैरह, और इन सब काम को करने के लिए बस एक ही बटन है। टीम डेथ मैच और फ्री फॉर ऑल मोड पर अभी काम चल रहा है। उम्मीद है कि इन मोड्स में गन होंगी। स्टोर में क्या है? फिलहाल फौजी के स्टोर में भी चंद हथियारों की स्किन और 2 कैरेक्टर हैं। इनको खरीदने के लिए आप सिल्वर या गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिल्वर कॉइन गेम में कीर्तिमान बनाने पर मिलते हैं, गोल्ड कॉइन असली वाले पैसे खर्च करने पर मिलते हैं। इस खरीदारी के लिए आपको टोकन स्टोर में जाना होगा, जहाँ पर 30 कॉइन 19 रुपये के हैं। टोकन स्टोर में यह भी लिखा हुआ मिलता है कि आपकी खरीदारी का 20% हिस्सा भारत के वीर फाउंडेशन को जाएगा। आप अपने सामने लगे हुए स्क्रीनशॉट में गोल्ड कॉइन के अलग अलग पैकेज के रेट देख सकते हैं। इसके अलावा गेम में एक वेबसाइट का लिंक भी है जहां आप फौजी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं, मतलब फौजी ब्रांडिंग वाली टी शर्ट और हुडीज़ वगैरह। ग्राफिक के मामले में फौजी दिल जीत लेता है। फ्लैगशिप एंड्रॉयड फ़ोन पर भी फौजी ग्राफिक सेटिंग को मीडियम सेट करके रखता है। इसे सबसे ऊंची सेटिंग पर लगाने पर भी ग्राफिक में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया, मगर दोनों ही सूरत में गेम के ग्राफिक काफ़ी अच्छे हैं। प्लेयर डिज़ाइन से लेकर गेम के एनवायरनमेंट तक तो बढ़िया से पॉलिश किया गया है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल से कंपेयर करें तो ग्राफिक परफॉर्मेंस थोड़ी हल्की है, मगर फिर भी फौजी के ग्राफिक हमारी उम्मीद से काफ़ी बेहतर निकले। एक मोबाइल गेम होने के चलते प्लेयर्स को फौजी के ग्राफिक से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। गेम प्ले बहुत ही निराश करने वाला है। गेम की सबसे ज़रूरी चीज़ उसका गेम प्ले एक्सपीरियंस होता है, और यहाँ पर फौजी बहुत निराश करता है। 15 मिनट खेलने पर ही गुस्सा आने लगता है, मगर इसका रिव्यू करने के लिए गेम को 3 घंटे झेलना पड़ा। अभी खेलने के लिए सिर्फ कैंपेन मोड ही है, मगर यहाँ पर भी एक बटन को बार बार दबाने के अलावा और कोई काम नहीं है। प्लेयर के पास चलने फिरने के लिए कंट्रोल पैड है और कैमरा एडजस्ट करने के लिए स्क्रीन का दायां हिस्सा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बस 2 बटन हैं खेलने के लिए, एक बचाव या दुश्मन के हमले को ब्लॉक करने वाला और एक हमला करने वाला। ना कूदने का कोई सिस्टम है, ना बैठने का, और ना ही कुछ और। फाइट एक्शन के नाम पर 3-4 टाइप के अटैक हैं, मगर आप उन्हें चुन नहीं सकते। बस एक ही बटन पीटते रहिए और आपका प्लेयर लात मुक्के चलाता रहेगा। 2 मिनट के बाद ही गेम से ऊब होने लगती है। ऐसा नहीं है कि इस टाइप की फाइट वाले मोबाइल गेम पहले किसी ने बनाए नहीं हैं। एनकोर दूसरे पॉपुलर मोबाइल गेम जैसे मार्वल फ्यूचर फाइट या शैडो फाइट से थोड़ा आइडिया ले सकता था कि किस तरह से अलग अलग कॉम्बैट बनाकर उन्हें अलग अलग बटन दिया जाना चाहिए। अब बात आती है दुश्मनों की। अगर चाइना के सैनिक सच में ऐसे होते तो ऊपर वाला ही भला करता है इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी का। सब लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं मार खाने के लिए। चारों तरफ से घेर लेने के बाद भी कोई जहमत नहीं उठाता है एक मुक्का मारने का भी। और अगर गलती से कोई हाथ पांव चला भी दे तो आपके हिलते रहने की वजह से वो जल्दी लगता नहीं है। अगर आप बिना किसी को मारे बस आगे बढ़ते चले जाएं तो ये आपके पीछे आना छोड़ देते हैं। ठीक यही हाल वापस पीछे जाने पर भी होता है। खैर, स्टेज में आगे बढ़ने पर ये थोड़ा बहुत हाथ चलाना चालू कर देते हैं और तब गेम प्ले की दूसरी दिक्कत पता चलती है। आपका प्लेयर कभी ये समझता ही नहीं कि वो अकेले दुश्मन से नहीं बल्कि पूरे जत्थे से लड़ रहा है।
पंच या किक मारने से पहले ये अपना एक सिंगल दुश्मन सेलेक्ट करता है और उस पर सिर्फ और सिर्फ सामने से वार करता है। अगर कोई आपको साइड से मार रहा है तो आप उससे वहीं के वहीं निपट नहीं सकते। जब तक आपका सोल्जर उस पर नजरें ना जमा ले तब तक कुछ नहीं हो सकता। आसपास ज़्यादा लोग होने की वजह से आप अपनी पसंद के दुश्मन को नहीं मार सकते और सबको पीछे खींच कर लाकर एक एक से निपटने में दिया हुआ वक्त खत्म हो जाता है। गेम प्ले में और एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करती है, स्लो मोशन। जब आप किसी दुश्मन का काम तमाम कर देते हैं तो गेम स्लो मोशन मोड में आ जाता है। स्लो मोशन समझ में आता है, कूल लगता है, मगर यह फिनिशिंग मूव पर लगाया जाता है जब आप आखिरी दुश्मन को ढेर कर दें और आप विजेता बनकर चौड़े हो रहे हों। इधर एक सिंगल बटन पीट कर जोरदार लड़ाई चल रही है, सिर पर 4 दुश्मन और खड़े हैं और उधर अचानक इस गहमा गहमी में स्लो मोशन चालू हो जाता है। एक बार तो हमने एक दुश्मन को मारा, स्लो मोशन चालू हुआ और स्लो मोशन में ही दूसरे दुश्मन ने हमारा सिर बजा दिया। खुद को स्लो मोशन में मार खाते देखना इज टू मच। बटन से याद आया, जमीन पर गिरे हथियार को उठाने के लिए भी कोई बटन नहीं है। इसके लिए आपको हथियार के ऊपर खड़े होना पड़ेगा। लड़ने वाली मुद्रा में प्लेयर हथियार उठाता भी नहीं है, चिल और रिलैक्स पोजीशन चाहिए उसे हथियार उठाने के लिए। हेल्थ और स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको बैठकर आग तापनी होती है। सिस्टम तो बढ़िया है मगर इसमें टाइम बड़ा खर्च होता है। स्टेज को एक तय समय में ख़त्म करने के लिए आपको ये जितना कम करना पड़े उतना अच्छा है, मगर फिर भी मोबाइल डिवाइस को हाथ में लेकर बैठे हुए प्लेयर का असली का टाइम भी इसमें ज़ाया होता है। गेम के डायलॉग बड़े फिल्मी हैं, 1990 के आसपास बनी हुई सनी देओल की फिल्म से उठाए हुए लगते हैं। आपका खिलाड़ी अक्सर बोलता है, अपने भाइयों को बचाना मेरा फ़र्ज़ है और उनको पकड़ने वालों को मारना मज़ा। वो हमेशा तो बॉर्डर के पीछे छुप कर नहीं रह सकते और मैं करीब पहुंच रहा हूं, वो डरकर भाग रहे हैं। दुश्मन बड़ी ही अजीब सी टोन में अंग्रेजी में घिसे पिटे डायलॉग बोलते हैं, जैसे गिव अप बिफोर वी मेक यू, मतलब कि हार मान जाओ वरना हम मनवा देंगे। मगर हंसी तब आती है जब डायलॉग स्क्रीन पर चलने वाले कार्यक्रम से बिल्कुल अलग होते हैं। आप खुद स्ट्रैटेजी के तहत पीछे हट रहे हैं मगर आपका प्लेयर कह रहा है मैं करीब पहुंच रहा हूं, वो डर कर भाग रहे हैं। इधर आपने दुश्मन की खोपड़ी खोल दी और उसका डायलॉग अपनी खुद की शेखी बघार रहा है। गेम में कई तरह के बग्स भी हैं मगर ये इतने ज़्यादा नहीं हैं कि गेम खेलना मुश्किल हो जाए। इन बग्स को फ्यूचर अपडेट में सही किया जा सकता है। दिक्कत बस गेम प्ले की है जो खिलाड़ी को गेम में बांधने की बजाय बोर कर रहा है। फौजी कैंपेन मोड को ही काफ़ी बेहतर बना सकता था। मार्वल फ्यूचर फाइट की तरह प्लेयर के पास कई टाइप के अटैक होने चाहिए थे और हर किसी को चलाने के लिए अलग बटन। इसके अलावा और एक रास्ता था जो इस मोड को बेहतरीन बना सकता था। एनकोर इस हिस्से को क्लासिक हिटमैन गेम की तरह भी बना सकता था, जिसमें आपको छुपते छिपाते या भेस बदलकर या खामोश तरीके से दुश्मनों का सफाया करना होता है। फौजी रिव्यू, निष्कर्ष क्या निकला? फौजी को देखकर लगता है कि ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसे 26 जनवरी की रिलीज डेट को सामने रख कर बनाया गया है। इतनी देर में गेम जितना बन पाया उतना हमारे सामने परोस दिया गया। शुरुआत में कंपनी का ध्यान गेम के ऐसे फीचर पर होना चाहिए था जो लोगों को गेम से जोड़े रखे, मगर एनकोर ने शुरुआत से ही पैसा कमाने पर ध्यान लगा दिया है। गेम के अंदर आइस स्पाइस पर मौजूद फौजी मर्चेंडाइज, गोल्ड कॉइन की बिक्री, स्किन और कैरेक्टर सेल इस बात की तरफ इशारा करते हैं। गेम के कैरेक्टर, एनवायरनमेंट और ग्राफिक्स देखकर लगता है कि फौजी बहुत कुछ कर सकता था, मगर कंटेंट और फीचर की कमी की वजह से गेम प्ले बोरियत से भरा है और बस किसी गेम के ट्रायल या डेमो वर्जन की फीलिंग देता है। कंपनी फौजी के कैंपेन मोड को और बेहतर बनाकर उतार सकती थी या फिर दूसरे गेम मोड बन जाने के बाद इसे लॉन्च करती। अगर गेम की रिलीज कुछ महीने और आगे खिसक जाती तब भी प्री रजिस्टर करने वाले लोग तो इसे ट्राई करते ही करते, लेकिन एक बार मन उचट जाने के बाद लोग वापस आएंगे या नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस रिव्यू में बस इतना ही। अगर आपने फौजी ट्राई किया है तो कमेंट में अपने एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है फैसल। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप।